ये है आम जिंदगी और ये है मेंटोस जिंदगी। करना चाहते हो ऐसी कलर ग्रेडिंग तो वीडियो पूरा देख लो। हेलो गाइस, माई सेल्फ विराग एंड आई एम बैक विथ माई न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे बेसिक बट अंडररेटेड बट बहुत इंपॉर्टेंट कलर ग्रेडिंग के सीक्रेट्स बताने वाला हूँ कि जिसको अप्लाई करने के बाद आपका फोटो कब आम जिंदगी से मेंटोस जिंदगी में बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो किसी भी फोटो में रंग भरने या निकालने से पहले, जिसको हमारे भाषा में कलर ग्रेडिंग कहते हैं, उसका मतलब तो समझ लो पहले। तो हमारा पहला पॉइंट है व्हाट इज कलर ग्रेडिंग। अगर टेक्निकल भाषा में बात करें तो कलर ग्रेडिंग हेल्प्स यू टू क्रिएट मूड और कन्वे योर स्टोरी यूजिंग कलर पैलेट। मतलब कलर ग्रेडिंग के हेल्प से तुम अलग अलग कलर्स के साथ खेल के मूड क्रिएट कर सकते हो और अपनी स्टोरी को कन्वे कर सकते हो। और अगर मेरे हिसाब से देखें तो कलर ग्रेडिंग के हेल्प से किसी भी रॉ इमेज में मिर्च मसाला डाल के और कलर्स का तड़का लगा के जो रिजल्ट आता है वो बहुत बढ़िया निकल के आता है। और कलर ग्रेडिंग सिर्फ फोटोज में नहीं, वीडियोज में भी होती है। बट वीडियोज के कलर ग्रेडिंग के ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, क्योंकि अगर सब कुछ एक ही वीडियो में बता दिया तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। बट अगर तुम ये सोच रहे हो कि सिर्फ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने से, प्रीसेट्स को डाउनलोड करने से, टूल सीख लेने से तुम्हारे फोटोज के अंदर जान आ जाएगा, तो रुक जाओ, तुम बिल्कुल गलत हो। ये कोई स्कूल या कॉलेजेस के एग्जाम तो नहीं है कि रट्टे मारने से पास हो जाओगे। कलर ग्रेडिंग एक आर्ट है और आर्ट को कभी रटा नहीं जाता, वो इंसान के अंदर से आता है। कभी देखा है किसी आर्टिस्ट को किसी दूसरे आर्टिस्ट के आर्टवर्क में से रट्टा मारते हुए? नहीं ना। और यहाँ मैं इंस्पिरेशन लेने की बात नहीं कर रहा। इंस्पिरेशन लेने में और डिटेल टू डिटेल, पॉइंट टू पॉइंट कॉपी करने में बहुत फर्क होता है। तो ये कॉपी करना बंद कर दो, इससे कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, एग्जाम्स की बात अलग है, तब सिचुएशन ही ऐसे आ जाती है, अब मरता क्या ना करता। तो कॉपी करने से या रट्टा मारने से अच्छा अपना खुद का दिमाग लगा के खुद का कुछ यूनिक क्रिएट करने का ट्राई करो। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि खुद का कुछ यूनिक कैसे बनाए। हमें टूल्स के अलावा और कुछ आता ही नहीं। क्या हुआ, टूल्स भी नहीं आते? कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब कब काम आएगा, जाओ जाके सीख लो। अब तुमने टूल्स भी सीख लिए तो सिर्फ सॉफ्टवेयर खोल के करोगे क्या? सिर्फ टूल सीखने से तो कुछ नहीं होगा ना। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है जो कि है कॉन्सेप्ट्स। देखो, कॉन्सेप्ट्स है ना, किसी भी काम को करने से पहले क्लियर होने चाहिए। अभी आपको कलर ग्रेडिंग के कुछ ऐसे ही सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पता चलने वाले हैं और क्लियर भी होने वाले हमारे इस नेक्स्ट पॉइंट में, जो कि है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ कलर ग्रेडिंग। कलर ग्रेडिंग का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है तुम्हारा माइंड। अब जो भी तुम बनाने वाले हो या फिर जिस भी इमेज को तुम्हें कलर ग्रेड करना है वो ऑलरेडी हो चुका है यहाँ पे। तुम्हारे माइंड में उस इमेज के फाइनल रिजल्ट का 5% ऑलरेडी छप गया है। एक्चुअली होता क्या है, जब भी तुम कोई फोटो क्लिक करते हो तो दिमाग के अंदर वो फोटो के मूड, कंपोजिशन, लोकेशन, एंगल, लाइटिंग, कलर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग कलर वेरिएंट बनते हैं। बट वो कलर वेरिएंट्स बहुत रफ होते हैं। तो बस एडिटिंग में तुम्हें सॉफ्टवेयर खोलना है और फोटो को इंपोर्ट करके तुम्हें 5 मिनट तक सिर्फ घूरते रहना है। उससे होगा क्या? तो उससे होगा ये कि जो अलग अलग कलर वेरिएंट्स तुम्हारे दिमाग के अंदर बन रहे थे वो अब तुम्हें उस फोटो में दिखने लगेंगे। बट ये बहुत ब्लरी और रफ रहेंगे। तो तुम्हें बस इतना करना है, 5 मिनट फोटो को अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद तुम्हें जो कलर वेरिएंट्स, तुम्हें बस उन कलर वेरिएंट्स को फोटो पे उतारना है। और वो कैसे उतारना है वो भी बहुत सिंपल है। देखो, ये कलर वेरिएंट्स मतलब वो फोटो तुम्हें अलग अलग कलर्स में दिखेगी। और दिखेगी मतलब डायरेक्ट नहीं दिखेगी स्क्रीन पे। तुम्हारा माइंड बस तुम्हें उस फोटो को अलग अलग कलर में दिखाएगा। और फिर जो भी कलर्स तुम्हें तुम्हारे माइंड में दिखेंगे उन कलर्स के हिसाब से तुम्हें कलर ग्रेडिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल, इस फोटो के लिए मुझे अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं तो मैं इन सारे कलर्स को एक एक करके कलर ग्रेड करके देखूंगा। और फिर उनमें से एक कलर थीम ऐसे रहेगी जो तुम्हारे पूरे फोटो को बदल के रख देगी। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हमारा दिमाग हमें दिखाना चाहता है वो हमें अच्छा नहीं लगता। मतलब अगर हमारे माइंड ने हमें कुछ कलर वेरिएंट्स दिखाए किसी फोटो के लिए, तो कभी कभी वो फोटोज एक्चुअल में उस फोटो पे अप्लाई करने के बाद उतने अच्छे नहीं दिखते। तो उसके लिए तुम्हें नॉलेज होना चाहिए कलर्स का। और मैं यहाँ पे बचपन के ड्राइंग वाले कलर्स की बात नहीं कर रहा कि ब्लैक के अंदर रेड मिक्स कर दो तो ब्राउन बन जाएगा। नहीं, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि जो अलग अलग कलर्स होते हैं जैसे कि रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ये हमें क्या दिखाते हैं। मतलब ये कलर्स के पीछे हमें क्या इमोशन दिखता है, जो कि मैं आपको सिखाऊंगा हमारे नेक्स्ट पॉइंट में, जो है अंडरस्टैंड द इमोशन ऑफ कलर्स। अगर तुम्हें किसी फोटो को ऐसा बनाना है कि व्यूअर को देखते ही वो समझ जाए कि तुम उसे दिखाना क्या चाहते हो और उस फोटो के पीछे की स्टोरी क्या है। अगर तुम्हें तुम्हारी ऑडियंस बिल्ड करनी है तो तुम्हें तुम्हारे ऑडियंस के साथ इमोशनली अटैच होना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें कुछ ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा व्यूअर्स को देखने पर डायरेक्टली उनके सबकॉन्शियस माइंड पे कहीं ना कहीं जाके हिट करे। और अगर तुम एक एडिटर हो तो वो इमोशनल अटैचमेंट सिर्फ एक ही चीज़ की वजह से हो सकता है और वो है कलर्स। कलर ग्रेडिंग के अंदर हर एक कलर को उसका एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई थ्रिलर या फिर सस्पेंस फोटो है तो ग्रीन कलर,
या फिर कुछ डरावना या फियर ही दिखाना है तो रेड कलर, या फिर कुछ हैप्पी फोटो है, कुछ खुशी वाला माहौल है तो उस फोटो के कलर को सैचुरेट कर दो जिससे कि वो कलर्स उभर के दिखेंगे। और ऑडियंस की अटैचमेंट तभी होगी जब तुम्हारे फोटो के कलर्स उसके वाइब के साथ मैच करे। और वो मैच कैसे करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगा, जो है अंडरस्टैंड द वाइब ऑफ योर फोटोज। कलर ग्रेडिंग के अंदर तुम्हारे फोटोज में एक प्रोफेशनल टच तभी आएगा जब किसी फोटो के कलर्स उस फोटो के वाइब के साथ मैच हो रहे हो। अब तुम्हें ये तो मालूम है कि कौन सा कलर किस इमोशन को इंडिकेट करता है, बट उसके साथ तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे फोटो का मूड क्या है, उसका वाइब क्या है, उसके साथ कौन सा कलर थीम जाएगा जिससे कि वो फोटो एकदम परफेक्ट और प्रोफेशनली कलर ग्रेडेड लगे। तो फोटो के मूड को आइडेंटिफाई करने के मेनली 3 तरीके, कंपोजिशन, एक्शन और लाइटिंग। कंपोजिशन मतलब तुम्हारे फोटो को कौन से एंगल से क्लिक किया है, तुम्हारे फोटो के अंदर ग्रिड कौन सा यूज़ किया है, किस टाइप का फोटो है, मतलब नेचर फोटो है या मॉन्यूमेंट फोटो है या स्ट्रीट फोटो है। हम एंगल्स की बात करें तो अलग अलग एंगल्स का अलग अलग मीनिंग होता है। जैसे कि अगर तुम नेचर फोटोग्राफी करते हो तो लोअर एंगल क्लोजअप शॉट्स अच्छे लगते हैं, या फिर अगर तुम स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हो तो बढ़िया फोकल लेंथ और अच्छा बैकग्राउंड ब्लर के साथ सब्जेक्ट की हाइट के बराबर एंगल से भी बहुत सिनेमैटिक फोटोज आते हैं। इसी तरह कंपोजिशन के भी रूल्स अलग अलग होते हैं और इन्हीं सब रूल्स को सही जगह पे सही फोटो पे इम्प्लीमेंट करके तुम तुम्हारे फोटोज का मूड आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब अगर बात करें एक्शन की, तो एक्शन की मदद से बहुत इजीली अपने फोटो के फील को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तुम्हें बस ये देखना है कि तुम्हारे फोटो के अंदर क्या एक्शन दिखाई दे रही है। जैसे कि अगर किसी फोटो में कोई भाग रहा है या फिर मोशन एकदम फास्ट हो रहा है, मतलब वो फोटो का वाइब एकदम एनर्जेटिक है। या फिर किसी फोटो में कोई सैड है तो उस फोटो का वाइब थोड़ा इमोशनल और डार्क है। ऐसे ही तुम हर फोटो के एक्शन को समझकर अपने फोटो का फील पहचान सकते हो। और लाइटिंग के अंदर तुम्हें बस तुम्हारे फोटो के लाइट को समझना है। जैसे कि इस फोटो के अंदर मुझे एक आर्टिस्टिक लुक और फील चाहिए था, तो ये फोटो मैंने आर्टिफिशियल लाइट में क्लिक किया है और इस फोटो के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही लाइट सोर्स अवेलेबल था, इसलिए मैंने डार्क और मूडी टोन में कलर ग्रेड किया है। अब तुमने कलर ग्रेडिंग को अच्छे से जान लिया और एक अच्छा सा फोटो भी कलर ग्रेड कर लिया, और अब बात आती है फाइनल टर्म की, जो है हाउ टू एक्सपोर्ट। देखो यहाँ पे मैं कोई टेक्निकल बात नहीं, प्रैक्टिकल बात करने वाला हूँ, जो कि मैं खुद भी इम्प्लीमेंट करता हूँ अपने फ़ोटोज़ को एक्सपोर्ट करते समय। अब तुमने एक बढ़िया सा फ़ोटो एडिट कर लिया और जा रहे हो एक्सपोर्ट करने, करो कोई दिक्कत नहीं, बट एक्सपोर्ट करने के बाद कभी ये मत सोचना कि ये आपका फाइनल इमेज है। थोड़ा 10-15 मिनट इधर उधर घूम के टाइम पास करके आओ, फिर देखना उस फोटो को। जो फोटो तुम्हें एक्सपोर्ट करने के पहले एकदम परफेक्ट लग रहा था, वही फोटो अब तुम्हें पूरा मिस्टेक से भरा हुआ लगेगा। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि एक्चुअल में होता ये है कि जब किसी फोटो को हम पूरा ध्यान लगा के कलर ग्रेड करते हैं तो तब हमारे दिमाग में उस वक्त सिर्फ वही फोटो होता है, इसलिए हमें वो फोटो बहुत अच्छा लगता है। बट जब हम थोड़ा घूम के आते हैं, मतलब उस फोटो से ध्यान हटाते हैं, तो बाद में वही फोटो की मिस्टेक्स हमें दिखती है और फिर हम लग जाते हैं उस फोटो को और इम्प्रूव करने के लिए। इसीलिए अपने फोटो को एक बार में कभी एक्सपोर्ट मत करना, हमेशा उसे ड्राफ्ट्स में एक्सपोर्ट करना। इससे आपका फोटो पहले से बहुत इम्प्रूव हो जाता है और अच्छा दिखता है। तो यही कुछ पॉइंट्स थे जिन्हें मैं खुद भी इम्प्लीमेंट करता हूँ अपने फोटोज़ की कलर ग्रेडिंग में एक सिनेमैटिक लुक अचीव करने के लिए। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड क्रिएट योरसेल्फ।